हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हंसिका मोटवानी के बारे में। इमेजिन करो कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड को चीट करके उसके हस्बैंड से शादी कर ले और फिर पब्लिक के सामने उस रिलेशनशिप को बहुत अच्छी लव स्टोरी कहकर प्रेजेंट करे। इवन वो यहाँ तक भी नहीं रुकती, अपनी लव स्टोरी पे फुल वेडिंग सीरीज बना डालती है। सोच के देखो उस बेस्ट फ्रेंड को कितना हर्ट फील हुआ होगा जिसे उसके दोनों ही क्लोज लोगों ने धोखा दिया हो। लेकिन कुछ साल बाद कर्मा क्वाइटली रिटर्न लेता है और उन दोनों का भी डिवोर्स हो जाता है। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हंसिका मोटवानी। हंसिका एक बॉलीवुड और साउथ की एक्ट्रेस है। जो लोग उन्हें नहीं जानते उनको बता दूं, हंसिका ने अपना करियर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में स्टार्ट किया था। टीवी शो जैसे शाका लाका बूम बूम और सोनपरी में काम किया और फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन के साथ भी चाइल्ड रोल किया था। एक टाइम पे एक शॉकिंग न्यूज भी आई थी कि हंसिका की मदर ने उन्हें हार्मोनल इंजेक्शन दिए थे ताकि वो अपनी एज से बड़ी दिखें, सो दैट उन्हें अर्ली अपॉर्चुनिटीज मिल सके और वो इंडस्ट्री में इजीली सर्वाइव कर पाए। हंसिका के हस्बैंड का नाम सोहेल है और वो एक बिजनेसमैन है। इन 2022 जब हंसिका और सोहेल की वेडिंग हो रही थी तब लोगों को पता चला कि सोहेल ऑलरेडी डिवोर्स्ड है। जैसे जैसे ऑडियंस ने सोहेल के पास्ट के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, एक और ट्विस्ट सामने आया कि सोहेल 2016 के अराउंड हंसिका की बेस्ट फ्रेंड रिंकी से शादी कर चुके थे। रिंकी एंड सोहेल की वेडिंग के वीडियोस अभी भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। और गैस व्हाट, उन वीडियोस में हंसिका भी क्लियरली दिखाई देती हैं, सुपर हैप्पी, इमोशनल, फुल ऑन सेलिब्रेशन मोड में। तब हंसिका ने ग्रूम और ब्राइड दोनों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही थी। पर लोगों का ट्रस्ट तब टूट गया जब हंसिका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक्स हस्बैंड से शादी कर ली और उस टाइम हंसिका को हैवीली ट्रोल भी किया गया। उन्होंने हंसिका को होमवेकर तक का टैग दे दिया था। पब्लिक का गुस्सा तब और बढ़ गया जब हंसिका ने अपनी वेडिंग पे वेब सीरीज लॉन्च कर दी। लोगों ने बोला कितनी इजीली अपनी बेस्ट फ्रेंड को बैकस्टैप किया और अब शेमलेसली लव स्टोरी का शो बना रही है। हंसिका ने फिर एक क्लैरिफिकेशन दिया कि क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर हैं इसलिए उनके साथ अनफेयर हो रहा है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, चीटिंग सिर्फ एक गलती नहीं होती, गलती सोहेल की भी थी क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड थे, फिर भी हंसिका के साथ उन्होंने रिलेशन रखा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। हाँ, कपल्स के बीच में प्रॉब्लम होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप चीट करो। यू कैन ब्रेक अप, टेक डिवोर्स एंड देन मूव ऑन, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दैट्स नॉट जस्टिफाइड। हंसिका ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को बिट्रे किया, चाहे उनका प्यार सच्चा हो या नहीं, पर अपने ही फ्रेंड का ट्रस्ट तोड़ना कहीं से भी सही नहीं था। और बॉलीवुड में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब श्रीदेवी अपना स्ट्रगल कर रही थी तब वो भी अपनी फ्रेंड के घर पे रहती थी। उस टाइम उनकी फ्रेंड ने उन्हें फुल सपोर्ट किया, बट बाद में श्रीदेवी ने उसी के हस्बैंड बोनी कपूर से शादी कर ली। सेम विद समंथा। उनके बेस्ट फ्रेंड शामलीला की वाइफ थी डायरेक्टर मृदु दास की, जिसे समंथा सोशल मीडिया पे फॉलो भी करती थी, बट लेटर शी वाज लिंक्ड विद हर बेस्टी हस्बैंड। तारा सुतारिया का भी ऐसा ही सेम केस था, जहां आदर जैन ने अपनी गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया को चीट करके उसकी फ्रेंड सुलेखा अडवाणी से शादी कर ली। और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज हैं जिनके बारे में हमें पता चल जाता है, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसी चीटिंग के केस और भी ज्यादा होते हैं। हंसिका की वेडिंग दिसंबर 2022 में हुई थी और अब ऑलमोस्ट 2.5 ईयर हो चुका है। लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक रूमर वायरल हो रहा है कि हंसिका और सोहेल सेपरेट हो चुके हैं और शायद उनका डिवोर्स होने वाला है। अगर आप सोशल मीडिया पे सर्च करोगे तो कई ऐसे आर्टिकल आपको मिलेंगे जहां पर क्लियरली मेंशन है कि हंसिका और सोहेल आर नो लॉन्गर लिविंग टुगेदर। एंड जब कोई रूमर इतना स्ट्रांगली सर्कुलेट होने लगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ सच जरूर होता है। हाँ, रूमर्स को रूमर्स की तरह ही लेना चाहिए, बट ऑडियंस काफी कुछ ऑब्जर्व करती है। जब सोहेल से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने डिवोर्स से मना कर दिया, बोला इट्स नॉट ट्रू। लेकिन अब तक उन्होंने कोई जॉइंट फोटो पोस्ट नहीं की। हंसिका मोस्टली अपनी मॉम और ब्रदर के साथ ही पिक्स पोस्ट करती हैं। सोहेल के साथ उनका लास्ट फोटो 2023 में आया था। हो सकता है हंसिका अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना चाहती हूँ, बट जब आप एक सेलिब्रिटी हो तो लोग हर डिटेल को नोटिस करते हैं। अभी तक दोनों की तरफ से डिवोर्स का कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि थिंग्स आर नॉट द सेम। पब्लिक का कहना है दिस इज अ कर्मा, जो किसी और का घर तोड़ता है उसका अपना घर कब तक टिकता। कर्मा कभी तुरंत हिट नहीं करता, बट सही वक्त पे आता है, साइलेंटली, श्योरली, पेनफुली। चाहे आपको चीटिंग के फॉर्म में ना मिले, बट किसी और फॉर्म में रिटर्न जरूर होता है। मेंटली स्ट्रेस, रिलेशनशिप फेलियर्स या फिर पब्लिक इमेज का लॉस। एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि रेखा एंड अमिताभ बच्चन। उन्होंने जया को चीट किया और अमिताभ ने कभी रेखा को पब्लिक में एक्सेप्ट नहीं किया और अमिताभ का डाउनफॉल इतना स्टार्ट हो गया था कि उनका पूरा करियर खत्म हो गया और वो लोगों के पास खुद जाते थे काम मांगने के लिए। उनका पॉलिटिकल करियर भी पूरा खत्म हो चुका था। माधुरी एंड संजय। संजय ने अपनी वाइफ को तब चीट किया जब संजय की वाइफ कैंसर में थी और उनकी कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा था, लेकिन
संजय को भी इसकी सजा मिली, वो भी काफी टाइम तक जेल में रहे थे। तो लेसन सिंपल है, चीटिंग करना कोई स्मार्टनेस नहीं होती। शॉर्ट टाइम में आपको अच्छा लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको लॉस और गिल्ट ही मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या हंसिका के साथ जो हो रहा है वो उसके कर्मा का रिजल्ट है या फिर कोई कोइंसिडेंस? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।